बजरंग बली की। लड़की है हम, इसलिए हमको हल्के में ले लिए क्या? जब कूदते हैं ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब देखो हम तुम्हारा क्या हल करते हैं। माँ का फोन है। माँ का फोन कभी नहीं काटते, माँ से ऊपर कोई भी नहीं, समझे? हम तुमको बाद में तड़ते हैं। सुनो बे, तुमने जो पैसे दिए थे ना उसमें ये मार खाना शामिल नहीं था। अब मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ तुम। उससे कुछ मत करना, इस मार के मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। छोड़ो अनमोल को। छोड़ो, वरना हम गंजे हो जाएंगे और हम अपनी जान ही मर जाएंगे। छोड़ो। मैंने बोला छोड़ो। क्या बोला था? बाहुबली भाइयों की दबंग बहन। अब हम तुम्हें बताते हैं बाहुबली क्या होती है। माँ से बात हुई? हाँ। माँ ठीक है? फिर ठीक। अनमोल! हे माता रानी, मेरे रमन और अनमोल को अपना आशीर्वाद दीजिए। उनका बंधन ऐसा जुड़े कि कोई उन्हें जुदा ही ना कर पाए। जैसे महादेव और शक्ति एक दूसरे के साथ पूरे होते हैं, वैसा ही साथ मेरे बच्चों का रखना। अगर किसी एक को लगे तो दूसरा चट्टान की तरह सामने खड़ा हो जाए और अपने साथी का हाथ थामकर उसे मुसीबत से बाहर निकाले। यही आशीर्वाद दीजिए मेरे बच्चों को। पता किसने भेजा तुम लोगों को? कौन है मेरी फैमिली का दुश्मन? कौन मांग रहा है पैसे? बता दो एक मिनट। वो रुक जाओ। चलो निकलो सब लोग। चलो। कौन हो तुम? भाई जाने दीजिए, इन लोगों को, बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये। हाँ जानता हूँ। भाई ठीक है तो? हाँ भाई, कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? कुश्ती का कंपटीशन चल रहा था यहाँ, जो सीधे मैदान में कूद पड़ी। पहलवान हो तुम, बॉडी बिल्डर हो, कराटे चैंपियन हो तुम, समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हें डिक्की में बंद किया था मैंने, वहां से कैसे बाहर निकली तुम? वो
जब हम अंदर थे तो वाह, तो डिग्गी में भी तुमने अपना टैलेंट दिखा दिया। तुम सही है, मतलब तुम्हें मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम इन सब से दूर रहो। क्यों दूर रहे? क्यों दूर रहे? हम अपने बाहुबली भाइयों की दबंग बहन है, अनमोल है। हम किसी चीज से डरते नहीं है। आपकी तरह डरपोक नहीं है हम कि ये कहे कि हाँ हाँ बाद में पैसा दे देंगे, हमें कॉल करना थोड़ी देर में। हम किसी चीज से नहीं डरते। और ये सही है, मतलब आपके पैसे बचाए हमने देने से और आप हमें धन्यवाद करने के बजाय हमारे ऊपर ही बरस रहे हैं। कुछ भलाई का जमाना रह भी गया कि नहीं इस दुनिया में? तुम भलाई करती हो? सीरियसली? जी हाँ, करते हैं, पर वो क्या है ना, भलाई देखने के लिए भली नजरें भी होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। तुम्हें तो मैं भाई 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 चलिए यहाँ से, मम्मी हमारा घर में वेट कर रही होंगी। और सबसे पहले आप दोनों झगड़ा बंद करो। अरे पर इसे सब रमन जी, आप चिंता मत कीजिए। हम अपने भाइयों को बता दिए ना तो वो 10 मिनट में इन सारे गुंडों की कुंडी हमारे हाथ में दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले कह चुका हूं ना, इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम पुलिस कर लेगी, समझ गई? चलो रमन, और तुम भी। अनमोल, कहाँ है ये लड़की? ससुराल जाके क्या करेगी? अनमोल, लो आ गई देवी। कहाँ गई थी तुम? अम्मा अब तो बस 2 दिन की मेहमान बची है अम्मू, अब तो डांटा बंद करो। 2 दिन की मेहमान मतलब? क्योंकि 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी का मुहूर्त है। कल मेहंदी, फिर संगीत, उसके बाद शादी। कल तुम्हारा जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मतलब कुछ दिन बाद हम आप दोनों को छोड़कर चले जाएंगे? ऐसे नहीं बोलते पगली, और आज नहीं तो कल ये दिन तो आना ही था ना। फिर जब कोई लड़की शादी करके जाती है ना अम्मा, तो वो खाली हाथ नहीं जाती, बल्कि अपने मायके से बहुत कुछ लेकर जाती है। तू भी तो लेकर जाएगी ना, हम सबका ढेर सारा प्यार। पर मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी भैया। तो क्या हमें नहीं आएगी? हमारे तो दिन की शुरुआत ही तुझसे होती है। और तुम देखना, तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों भाई यहीं बैठ के मक्खियां मारते मिलेंगे। और हम तुझे कौन सा विदेश भेज रहे हैं कि तू एक बार की 2-4 साल आएगी नहीं? और क्या, ये हमारा घर, ये रहा गोरखपुर। जब भी याद आएगी उदेंगे, पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है, हम सबको खुश होना चाहिए। जाओ अम्मू, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम बताते हैं हम तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। इतना शॉपिंग करने का क्या जरूरत था इस अनाथ के लिए? अम्मा, ऐसा घूरने की जरूरत ना है। कुछ गलत नहीं बोल रहे हम। क्या जरूरत है और पैसा लुटाने की? अम्मा, वो हमारी अनमोल है, उसके सामने इसका कोई मोल नहीं है। खबरदार जो आज के बाद ये बात कही। तुम दोनों के ये बोलने से हमारा मूड नहीं खराब होने वाला। बहुत मन्नतों के बाद ये अनाथ से हमारा पीछा छूट रहा है।
मैं अनाथ? थैंक यू सो मच। अगर आप टाइम से नहीं आते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। लेकिन आपको मेरी किडनैपिंग के बारे में पता कैसे चला फूफा जी? भोला को भोला समझने की गलती कर रहे हो भतीजे। अब बताइए ना, आपको पता कैसे चला मेरी किडनैपिंग के बारे में? कॉल किए थे रजत को तुम्हारे विवाह की जानकारी लेने के लिए, उसी ने बताया। लेकिन उसकी बात सुनते ही हम समझ गए थे कि ये बेहुदा योजना सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है। हाँ, तो आपकी योजना भी कौन सी काम आई? आपने कहा शादी के लिए हाँ कर दो, दहेज में जो पैसे मिलेंगे उसे अपने सट्टे के पैसे चुका देना। लेकिन यहाँ तो मैं और बुरा फंसता जा रहा हूँ। तुम्हारे सत्यवादी भाई ने दहेज में कुछ भी लेने से मना कर दिया तो कोई क्या करे? फूफा जी प्लीज, भाई के बारे में कुछ मत कहिए। खैर, आप ये सोचिए कि अब 30 लाख आएंगे तो आएंगे कहां से? आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा दिया तुम्हारे भाई ने। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे फूफा का हाथ है अभी तुम्हारे सर पर, पैसा तो आएगा। लेकिन कैसे? कौन देगा हमें 30 लाख? और कौन? तुम्हारी दुल्हनिया। अरे कोई अनाथ नहीं बाबा, अनाथ नहीं, अनाथालय। हम सोच रहे थे कि हमारी बहन की शादी होने वाली है ना, तो खुशी में अनाथालय में दान दे आते हैं कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भैया मुझे भी साथ लेके चलेगा। नहीं नहीं फूफा जी, उसे इन सब चक्रों में मत डालिए, बहुत ही सिंपल लड़की है वो। अरे भतीजे, हम तुम्हारी होने वाली पत्नी को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे परम पूज्य पिताजी और बुआ जी अपनी होने वाली बहुरिया को जो खानदानी हार चढ़ाएंगे, वही हार होगा तुम्हारी सारी समस्याओं का हल। ये लिस्ट तो ओके है मेरी तरफ से, खाने की व्यवस्था देख लेना। अरे भाई रजत भाई, कहाँ हो तुम? अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय तो हमें भी दो यार। अजी आप कैसे हैं? अरे क्या कर रहे हो यार? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें झुकना नहीं चाहिए, गले लगना चाहिए। आओ गले लग जाओ, तभी तो दोस्ती बढ़ेगी। क्यों? पर गले लगने के साथ साथ आप आशीर्वाद भी दे दीजिएगा, उसे मत भूल जाइएगा। अरे भतीजे, हम आशीर्वाद दें या ना दें, हमारी जगह सारी चीजें तुम्हारी बुआ दे ही देती है, चाहे प्यार हो या फटकार हो। क्यों? मिलता हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई पारो कहाँ है हमारी? भाई पारो पारो। भोला जी, आपकी पारो तो आपके पास ही है। आज तो आप बिल्कुल खतरे की घंटी लग रही है। हाँ? क्या कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं कि आज तुम्हारी एक नजर 3-4 बार उतारनी पड़ेगी। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। अच्छी लग रही हो सुनहरी, पर तुम्हारे पास कोनो और साड़ी नहीं? मतलब कि ये रंग तुम पर उतना खिल नहीं रहा है। अब असल में तुम माधुरी दीक्षित थोड़ी ना हो। हम नहीं चाहते कि हमरे सामने कोई और फीका लगे। पापा! जैसे ये आपने बहुत अच्छा किया, क्या बात है। वरना इस शादी की जो सेलिब्रेशन है ना, वो थोड़े से अधूरे रह जाते। ये तो है। वैसे ये फिल्मी लोगों की तरह सजने संवरने का सुझाव किसका था? अब और किसका होगा? उसी का है जो आज के फंक्शन की शान और जान दोनों है। काजू, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। आज बॉलीवुड थीम है, इसलिए सब कितने अलग लग रहे होंगे और कितने अच्छे लग रहे होंगे।
और आखिर क्यों नहीं लगेंगे? अनमोल की शादी का संगीत है, तो ऐसे सादा सुदा हम थोड़ी ना कुछ जाने देंगे। हाँ 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 हाँ। काजू खुश हुआ, पर काजू को एक बात पूछनी है। पूछ। शादी कब है? कब है कब है कब है शादी? ओए काजू के बच्चे, ज्यादा अपने कैरेक्टर में मत जा, समझा तू? कैरेक्टर में जाने से अच्छा है कि तू हमारे खास पल के बारे में सोच। काजू से ऐसे कोई बात नहीं करता। जिसने काजू से ऐसे बात किया, समझो बुझ जाएगा उसका दिया। ठीक है, अब तुम आगे बोलो। तुझे याद तो है ना कि जब रमन जी आएंगे तो। इतने जोर से क्यों बोल रही है? और बोल भी मत, सरप्राइज खुल जाएगा। काजू कभी कुछ नहीं भूलता। काजू को रमन दिख नहीं रहा। पर हमें तो दिख गए। हमारे शाहरुख खान हमारे इंतजार में तैयार खड़े हैं। काजू जल्दी करना। अम्मू, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है अपना खास पल बनाने के लिए, नहीं तो लाइट वापस आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम आपके साथ एक ऐसा खास पल बनाना चाहते हैं जिसे हम अपनी सारी उम्र याद रखें। जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम किया है, जैसे उसने अपने श्याम को हमेशा हमेशा के लिए अपने मन में बसा लिया है, ठीक वैसे ही हम भी आपको अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए बसा लिया है। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से। राम सिया सा होता न बना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। क्या बदतमीजी है। पति है वो मेरे, माना हैंडसम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस देख नहीं सकती हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें। अरे अरे, वो अपना पीठ दिखा के खड़े थे तो हमें कैसे दिखते? और हम पे गुस्सा करने से पहले आप इनसे पूछिए कि हमारे रमन जी के कपड़े क्यों पहने हैं? ये कपड़े हमने रमन जी के लिए भिजवाए थे। ना, पता नहीं क्यों कुछ मजा नहीं आ रहा। अरे क्या मजा नहीं आ रहा? बढ़िया तो है। बढ़िया तो है, लेकिन कल मुझे बहुत बढ़िया दिखना है। भैया, ऐसे मौके पे शाहरुख खान तो सभी बन जाते हैं, लेकिन डोंट यू थिंक मुझे कुछ अलग पहनना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे आपका क्या कॉस्ट्यूम आया है? मुझे भी नहीं पता, मैं बस वही लेने आया था। आइए ना, ये रही आपकी ड्रेस। ये हुई ना आउट ऑफ द बॉक्स। भाई मैं ये पहन लूं? अनमोल के घर से तेरी ड्रेस आई है, और दूल्हे की ड्रेस हमेशा स्पेशल होती है। देख नहीं रहा है? तू यही पहनेगा बस। कम ऑन भाई, बॉलीवुड की थीम पार्टी है, हम लोग अपने कॉस्ट्यूम एक्सचेंज कर लेते हैं ना। रमन, बिल्कुल भी नहीं भाई। अरे यार, अनमोल के घर से आई है, उनकी फीलिंग्स का क्या? भाई प्लीज प्लीज भाई प्लीज। मैंने कहा ना नहीं।
अच्छा ठीक है, ये ले, तो पहन लेना। दूल्हा बनने वाला है ना, तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी। इसमें अनमोल की कोई गलती नहीं। रमन ने जिद की और हमने कपड़े एक्सचेंज कर लिए। देखा, हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो रमन जी के साथ अपना खास पल बनाना चाहते थे, पर आपके पतिदेव ने सारा खास पल बिगाड़ दिया हमारा। देखो, ये जो कुछ भी हुआ है वो कंफ्यूजन की वजह से हुआ। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारा मोमेंट बिगाड़ने का। सॉरी। काजू चल। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रही हो अनमोल? अभी से इतना लड़खड़ाओगी तो फैमिली में कैसे टिक पाओगी? देखिए, आप अनमोल को अभी तक जानती नहीं हैं। और रही बात लड़खड़ाने की, तो धक्का लगने के बाद तो कोई भी लड़खड़ा जाता है, पर पैर की मजबूती लड़खड़ाने के बाद पता चलती है। और अब आप देखिएगा कुछ ही देर में कि ये कदम कितने फिसलते हैं और कितने थिरकते हैं।